हाँ, सो हम पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 45। स एषा भगवान् द्रोणा प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्ध पत्यन्नास्ते नान्वगाद्वीरसु कृपी। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वह द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्वान है। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वह पुत्रवती थी। तात्पर्य: द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पतिपरायण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानव द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी का यही तर्क था। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये शास्त्र का एक विधान है कि जब तक पुत्र जीवित है तब तक कोई भी जो स्त्री है वो विधवा नहीं हो सकती है। तो पहले काल में स्त्री जो थी, जैसे माद्री जो थी वो सती हो गई थी और कुंती महारानी को उन्होंने कहा था कि आप सभी बच्चों का ख्याल रखो। तो फिर कुंती महारानी जो है वो अपने बच्चों का ख्याल रखी पांडु महाराज जाने के बाद। पर एक जनरल प्रथा है कि पुत्र के जीवित रहते रहते कोई भी स्त्री यदि उसका पति संसार छोड़ भी दे तभी भी वो विधवा नहीं होती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है और वो भी जीवित है, तो जो कृपि है, इसकी जो माँ है, इसके लिए इसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। इसका जीवित होना मतलब इसके पति का जीवित होने के समान है। ये तर्क दे रही है द्रौपदी, इसलिए इसको छोड़ देना चाहिए। यस, आगे। फोर्टी सिक्स। तद्धर्भज्ञ महाभाग भव भवद्भि गौरवं कुलम वृजिनम नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिक्षस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बड़ी माता जी। हरे कृष्ण। हे धर्म ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। तात्पर्य: किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अंततः सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसा पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करे। हरे कृष्ण। हाँ, तो बता रहे हैं कि सम्मानित परिवार के प्रति लेस मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। हाँ, सुसंस्कृत मनुष्य को चाहिए कि ऐसे पूज्य कुल के मनुष्य के प्रति सोच समझ व्यवहार। यस, तो इसलिए ब्राह्मण कुल के प्रति हमें बहुत सोच समझ के व्यवहार करना चाहिए। बट क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदीमयश्रुमुखी मुहु। कंटिन्यू कीजिए माता जी। हाँ, हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना पड़े। बाप रे, रोना ना पड़े। रोना हाँ न पड़े। क्या चेतना देखिए, क्या एग्जॉल्टेड है द्रौपदी महारानी। अमेजिंग। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। तो क्या, हाँ पढ़ी, तात्पर्य पढ़िए। हाँ, तात्पर्य: करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से
उसका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हों की तरह संतति विहीन हो। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, एक महान भक्त का लक्षण है कि भले उसको जो दुख आ रहा है वो कभी नहीं चाहता कि ये दुख जो है कोई और उसको सहे। इसीलिए एक भक्त का लक्षण होता है पर दुख दुखी, पर सुख सुखी। हाँ, तो हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि हम जब दूसरों के दुख को देख करके क्या हमारे अंदर भी वो दुख आ रहा है। तो यहाँ द्रौपदी केवल अनुमान लगा रही है कि अगर अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई तो कृपी इसकी माँ को कितना दुख होगा जितना दुख मेरे को आज हो रहा है मेरे बच्चों के जाने पर। दिस इज कॉल्ड एक्सॉल्टेड क्वालिटीज ऑफ अ प्योर डिवोटी। मानना पड़ेगा चेतना अगर किसी के अंदर आ जाए तो कितना महान वो बन जाएगा। तभी तो भगवान इनसे इतना प्रेम करते हैं। ऐसे महान लोग हैं। ये भागवतम है, भागवतम में ऐसे महान महान आदर्शों का उदाहरण दिया गया है। बाप रे बाप, ये प्रैक्टिकल लाइफ में करना इम्पॉसिबल है। सोचिए अपने बच्चों का हत्यारा के लिए इतना सोच रही है वो, क्या चेतना होगी इस स्त्री की। अमेजिंग। यस, आगे बढ़ते हैं। यह कौपितम ब्रह्म कुलम राजन्यर्जितात्मभि तत्कुलम प्रदहत्यासु सानुबंधम सुचार्पितम। यस, कौन सूरी माता जी पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए। यस यस। यदि इंद्रिय तृप्ति में निर्कुंज बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुख देती है। यस, स्क्रॉल करो। तात्पर्य, समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजन्य वर्णिक वर्ग तथा श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता है। हाँ, तो जो ब्राह्मण वर्ग है और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति जो वर्ग है, समुदाय, वो हमेशा जो जैसे वणिक वर्ग, वैश्य, शूद्र, इन लोग से सम्मानित होता था। तो ब्राह्मण जब अपना ड्यूटी भूल गए करना, तो पूज्य सार्वभौम प्रभु बता रहे थे ना कि जब श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, तो ब्राह्मण तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में वो पहला जो है एक समस्या खड़ी हो गई। फिर आया क्षत्रिय और वैश्यों के बीच में, हाँ, कि क्षत्रिय जो वैश्य को लूटने लगे टैक्स दे करके, फिर वैश्य जो है वो शूद्रों को प्रताड़ित करने लगे। तो ऐसे करके पूरी समाज का जो पूरा ढांचा है वो हिल गया और आज आप देख रहे हो पूरा हौच-पौच हो गया सब कुछ। इसलिए क्या है कि उच्च कुल के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है वैसा व्यवहार करे और जो नीचे में है उनकी जिम्मेदारी है सम्मान करे। जैसे आज भी है, आज अपने इस्कॉन में से हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सन्यासी या सीनियर डिवोटीज इनका सम्मान करें। तो जब अगर जूनियर्स लोग सीनियर का सम्मान करना बंद कर देंगे, और इनफैक्ट सीनियर की उतनी जिम्मेदारी है कि वो वैसा व्यवहार करे, दोनों में समन्वय होना बहुत जरूरी है। तो अगर दोनों की तरफ से भी कुछ भी अगर वो गड़बड़ी हुई तो समाज ठीक से चल नहीं पाएगा, उसमें फिर हमेशा प्रॉब्लम टेंशन बना रहेगा। यस, आगे। सूत उवाच धर्मं न्यायं सत्करुणं निर्वलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्वच्चो द्विजा। सुनिए माता जी, पढ़िए और एक। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। तात्पर्य,
महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन ना करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही अनुकंपा है। द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकर कि कोई कदम उठाना चाहिए, इसमें समता का भाव था। क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था या उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। हाँ, करेक्ट। तो यहाँ पर प्रभा जी द्रौपदी के उच्च गुण का वर्णन कर रहे हैं और वो समझ पा रही थी कि कृपी जो है उसको कितना कष्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नकुल सहदेवश्च युधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्ये यास च योसितः। यस, कोई और पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई तथा सात्यकी अर्जुन देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर में राजा से सहमति व्यक्त की। तो ये किससे राजा से? युधिष्ठिर महाराज से। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के स्टेटमेंट को अप्रूव करे थे कि हाँ सही बोल रही हो तुम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृता न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन सुप्ता शिशुर्वृथा। कंटिन्यू। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। हाँ, तो ओनली भीम वाज अपोजिंग। भीम बोला नहीं, मारो इसको। नेक्स्ट। निसम्य भीम गदितम द्रौपदाश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनम सख्युरीतमाह असन्निव। भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की यह ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हो बोलना प्रारंभ किया। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज बोला गया क्योंकि भगवान ने दो हाथ से भीम को रोका और दो हाथ से इधर झगड़ा हो रहा था। तुरंत भगवान के दो हाथ और निकल गए और दो हाथ से इधर भीम को पकड़ा कि अरे तुम, मुंह पूरा एकदम एग्रेसिव हो रहा था, और दो हाथ से इन लोग को संभाला यहाँ पर, इसलिए चतुर्भुज बोला गया यहाँ पर। और लास्ट लोग में देखिए भगवान को भी देवकी पुत्र बोला गया। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान भी एक माँ के पुत्र हैं, तो वो माँ की पीड़ा जान सकते हैं क्या होगा। इसलिए एक एक शब्द जो भागवतम में यूज किया जाता है वो बहुत सोच समझ करके और उसका सटीक उपयोग है वहां पर। यस, आगे। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाएं थी, किंतु चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे।
भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने दो और भुजाएं निकाली। मूलतः मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन सर्व अर्जुन अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया, और वे मुस्कुरा भी रहे थे। हाँ, तो अभी देखते हैं कृष्ण क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायि वदाहरण मय्येवो मामनातं परिपाप्यनुशासनम् गुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वतया प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। यस, रघुनाथ प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह अतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में है और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। तात्पर्य, अर्जुन असमंजस में था क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना चाहिए था और उसे जीवनदान भी मिलना था। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निस्संदेह सत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में भाग लेने पर वे मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस प्रकार है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथविहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा भगवान श्री कृष्ण को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया था और भगवान श्री कृष्ण ने इसका समाधान निकाला। हरे कृष्ण प्रभु। तो क्या समाधान निकाला? दोनों चीज अर्जुन करा था, उसको जो ने द्रौपदी को वचन दिया था उसका ही पालन करा था, और इधर ये ब्रह्म बंधु था तो उसको रक्षा भी करना था। तो अभी देखते क्या भगवान ने सलाह दी। नेक्स्ट, सूत उवाच अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमस्थासिना मणिं जहार्मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। पढ़िए, कौन पढ़ जाएगा? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सर के केस
तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेश का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के मध्यम मार्ग खोज निकाला, बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित दंड ही मिला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया, ब्राह्मण की जो मणि थी उसके सिर पर उसको निकाल दिया। तो बड़ा इंटेलिजेंटली उसने भगवान, देखिए कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसी दुविधा में डालते हैं कि क्या करे क्या ना करे। तो दोनों पक्ष को सेटिस्फाई करना था अर्जुन को, इधर द्रौपदी का भी मान रखना था और इधर इनको भी उसको भी दंड देना था, मतलब बचाना भी था उसको। तो उसने मणि निकाल दी। तो इट इज एज गुड एज किलिंग। ब्राह्मण का अपमान कर देना मतलब उसको मारने समान है। उसका मणि निकाल करके और आगे भी है उसका बाल इधर उधर काट करके उसको छोड़ दिया। तो वो भगवान की इच्छा जान करके अर्जुन ने वैसा काम किया, इसलिए भगवान उससे खुश हुए। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास डिसाइपल। प्रभुपाद जी बताते हैं 3 प्रकार के डिसाइपल होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल होता है, जो फर्स्ट क्लास शिष्य होता है, वो अपने गुरु के मन की बात को जानकर कार्य करता है। गुरु जी क्या चाहते हैं, तो मन जो गुरु जी चाहते हैं वो ऐसा कार्य करता है। दूसरा जो सेकंड क्लास डिसाइपल है, वो गुरु की आज्ञा पा करके जो गुरु जी कहते हैं वो करते हैं। और जो थर्ड क्लास डिसाइपल है, वो गुरु जी जो कहते रहेंगे वो कुछ काम नहीं करेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कुछ शिष्य थे जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल थे, वो लोग थे तमाल कृष्ण महाराज। प्रभुपाद जी क्या चाहते थे एज इट इज वैसे ही काम करते थे। तो ये जब लोग हम बहुत निकटतम सानिध्य गुरु के होते हैं, तो गुरु के मन में क्या चल रहा है वो हम जान पाते हैं। बट ऑफकोर्स स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए, अगर डाउट है तो पूछ लेना चाहिए कि क्या चाहते हैं। मान लो गुरु जी को चाहिए पानी, आप दे रहे हो दूध, तो ये मतलब ये कोई फर्स्ट डिसाइपल नहीं हुआ, समझ रहे हैं। इसलिए क्या है, गुरु की आज्ञा को जानना और उनको पहचानना, इसके लिए बहुत तपस्या और बहुत सिंसियर डिवोटी बनना पड़ता है। तो अर्जुन वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ कृष्णा, ही न्यू व्हाट कृष्णा वांटेड, तो इसीलिए उन्होंने वैसा कार्य किया। तो इसलिए अर्जुन बहुत निकटतम है। अर्जुन सभी 5 पांडवों में सबसे प्रिय मित्र है भगवान को। इसलिए देखिए भगवान जब चले गए तो अर्जुन को ही सबसे पहले खबर मिली और वो जाकर के युधिष्ठिर महाराज सबको बताते हैं। वो द्वारका में ही थे भगवान, जब शरीर छोड़े वो द्वारका में ही रुके हुए थे अर्जुन उस समय। मैंने शरीर तो नहीं छोड़े, मतलब जब इस धाम को छोड़ के अपने धाम लौटे। यस, नेक्स्ट। टेक्स्ट 56। विमुच ये पढ़ना है। विमुच्य रसना बद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिना हीनम शिबिरात्रिरयापयत। यस, पढ़िए। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा। जी। हाँ पढ़िए प्रभु जी। बाल हत्या के कारण यह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। तात्पर्य, इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। हाँ, तो उसको भगा दिया हरे अपमान करके, तो डेथ एज वेल एज वो नहीं मारा गया। ठीक है। वपनम द्रविना दानम स्थानानीयार्पणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनाम वधो नान्योस्ति दैहिकः। कंटिन्यू कीजिए प्रभु जी। आप लेना पड़ेगा। उसके सिर के बाल मुड़ना
उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म ब्रह्म बुद्धि बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ, यस। नेक्स्ट, पुत्रशोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निहरणादिकम्। कंटिन्यू, पढ़िए बोलिए। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शवों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हाँ, यस। तो हमने 7वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है, आप सबको बधाई हो। एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया भागवतम का, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। तो अभी 8वां जो चैप्टर है वो है कुंती महारानी की स्तुति, जो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास से। आज हम थोड़ा वृंदावन यात्रा पर भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा फिर जो हमारा अपकमिंग क्लासेस है उसके पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले किसी का कोई प्रश्न है या कुछ आपको कहना है तो आप बोल सकते हैं, कुछ कमेंट है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा वृंदावन यात्रा का डिस्कशन के लिए। फाइन, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अच्छी बात है। तो देखिए, अब वृंदावन यात्रा में लगभग 1 महीना रह गया है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए और हम लोग का वो मूड में आ जाना है। कार्तिक का महीना भी आ रहा है और बहुत अच्छा दामोदर अष्टकम का फिर से वो दीपदान वाला उत्सव आ रहा है, तो हम सबको अपने भक्ति में और प्रबल होने के लिए एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले आप सबसे आग्रह है कि जो लोग भी यात्रा आ रहे हैं वो अपना जो बचा हुआ जो भी लक्ष्मी है वो कृपया हृदय माधव प्रभु के समक्ष जमा करा दे, क्योंकि अभी हम सबको पेमेंट्स करने हैं, सारे एडवांस पेमेंट्स करने हैं उधर, रूम के हो, बस के हो और प्रसादम सब चीज के। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। दूसरी बात है, हम लोगों को अभी सेवाओं की टीम बनानी है, कौन क्या सेवा करेगा। तो इसके लिए हम एक अलग से मीटिंग बुलाएंगे अभी थोड़ा 1 हफ्ते बाद, और थोड़ा हम लोग भी जाके इसका थोड़ा चर्चा विमर्श कर ले, फिर हम लोग जो है उसका टीम बनाएंगे। या आपका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट है जिस फील्ड में आपको सेवा करना है तो आप मुझे या हृदय ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या इवन वृंदावन ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर कोई सेवा करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफी लोग गए थे। तो देखिए, हमें फिर से दोबारा वृंदावन जाने का मौका मिल रहा है, ये बड़ा सौभाग्य हम लोग का। और हम जो लास्ट टाइम जिस मूड से गए थे, अभी हमें और भक्ति भाव से जाना चाहिए, सेवा की भाव से जाना चाहिए, क्योंकि ये एक मौका हमको मिल रहा है अपने भक्ति को ऊंचा बढ़ाने के लिए। तो जो भी लोग नए आ रहे हैं, जो आपके संपर्क में है, तो उनसे आप ये कन्वे कर सकते हैं कि हम वृंदावन कोई टूरिज्म के लिए नहीं जा रहे हैं या केवल कोई साइट सीइंग या घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम वृंदावन अपनी भक्ति में वृद्धि करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा जो मूड है वृंदावन जाने का, वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो पंचांग भक्ति का जो एक अंग है धामवास, उसके अंतर्गत है। और इसलिए जब हम धाम जाते हैं तो वो सेवा भाव और अपनी भक्ति को वृद्धि करने के लिए हम वहां जाते हैं। इसलिए इस लास्ट टाइम कई लोगों का ये रिस्पॉन्स आया था कि हम यहाँ नहीं घूम पाए, यहाँ नहीं जा पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो अभी भी समय, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि भाई ये ना हो, तो वो चाहे तो अपनी यात्रा को कैंसिल कर सकते हैं, अगर उनको ऐसा फील, उनके मन में ऐसा भाव है तो। क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, 7 दिन में सभी एरिया कवर करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं आप लोग से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सब रेगुलर डिवोटीज हैं और आप लोग इस बात को कन्वे कर दिए जो भी लोग हमारे यात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि और भी ग्रुप्स जा रहे हैं। अगर उस भाव से जाने लोग केवल घूमना फिरना उसके हिसाब से जा रहे हैं तो
वो ये ग्रुप उनके लिए सही नहीं रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम चाहते सब चले, लेकिन हमें वहां जाकर के ये चीज सुनना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि प्रभु जी हम यहाँ नहीं देख पाए, वो नहीं देख पाए, ये नहीं देख पाए, क्योंकि हम वृंदावन अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम वृंदावन वहां जाकर के साधुओं के मुख से हरि कथा सुन करके ही हम वृंदावन को देख सकते हैं। जितना हम कीर्तन कथा में भाग लेंगे उतना हम वृंदावन को देख पाएंगे। तो अब तक हम यही सीखते आए हैं और यही सत्य भी है। तो इसीलिए ये चीज का ध्यान रहे और हम लोगों को पहले ही आगाह कर दें। इसलिए मैं एक मीटिंग बुलाऊंगा जिसमें नए लोग, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी बुलाया जाएगा इस यात्रा जाने से पहले, और उनको ये बात समझाई जाएगी। तो इसीलिए इस पे ध्यान रखें और अभी से हम सब वृंदावन का मूड जो है वो डेवलप करना शुरू कर दें। प्रभुपाद जी ने वृंदावन के बारे में कई जगह कहे हैं, और अभी भी जैसे आज माता प्रभु भी अब वीडियो डाल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है ये चीजें। 1 महीना पहले ही शुरू हो गया है सब चीजें, वीडियोस आ रहे हैं और अलग अलग कोटेशंस हम डालेंगे वृंदावन के बारे में और वृंदावन महात्म्य उसके बारे में, ताकि हम एक भाव से जाए। तो ये जो मौका हमको मिलता है ये हमारी भक्ति में वृद्धि करने का, खासकर कार्तिक के महीने में जो हम जाते हैं तो बहुत अच्छा हमें इसका लाभ मिलता है भक्ति में आगे बढ़ने का। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखा जाए। जैसे एक मैं आज ही एक पढ़ रहा था, एक ऊर्जा व्रत करके, ये कार्तिक का महीना आ रहा है, तो किसी डिवोटी ने पूछा वृंदावन में प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ये ऊर्जा व्रत क्या होता है, इसको कैसे पालन करना है? प्रभुपाद जी ने कहा, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र 24 आवर्स डे और 1 मंथ, दैट इज ऊर्जा व्रत। हरे कृष्ण महामंत्र को 24 घंटा जप करो इस कार्तिक महीने में, वो तुम्हारी ऊर्जा व्रत है। सब हंसने लग गए। तो उसने कहा, हाउ डू आई फॉलो दिस? प्रभुपाद जी ने कहा, सी दिस चैंटिंग इज द आवर ओनली वे इन कलयुगा टू अचीव लव ऑफ गॉड। इसलिए कार्तिक व्रत आ रहा है, आप सब प्रयास कीजिए अधिक से अधिक माला जप करने का। यही हमारी असली भक्ति है। असली भक्ति हमें तभी उजागर होगी जब हम कथा कीर्तन में अपने आप को पूरी तरह से संलग्न कर देंगे और आचार्य के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए हम धाम यात्रा करेंगे, तो वो हमें असली धाम यात्रा का फल मिलेगा। इसीलिए इस बातों को ध्यान में रखा जाए। और जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मूड अलग ही है, तो कृपया आप उन्हें या तो हमारी कमेटी से मिलवा दीजिए एक बार और उनको क्लैरिफाई कर दीजिए चीज। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हम वहाँ वृंदावन में किसी को दुखी करे या वहाँ अननेसेसरी किसी का मन खराब हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं, क्योंकि आप देखिए जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, अभी जो लोग रूम बुकिंग करके आए, जो लोग अभी फाइनेंस का सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो दे आर वर्किंग हार्ड। वो अपना साधना छोड़ करके हम ये 100 लोग को व्यवस्था करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें उन सबकी मेहनत को बिल्कुल भी पानी में नहीं फेरना है। हमें सबका ध्यान रखते हुए जो भी जैसा कंडीशन हो, हम भक्ति के लिए जा रहे हैं और राधारानी की कृपा से जो भी हमें वहां पर उपलब्ध होगा हम वही। इसलिए इस बार हम ज्यादा प्रसाद में भी ज्यादा, हम पहले से डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। लास्ट टाइम हमने बहुत प्रयास किया, मतलब ठीक था वो वहां पर DRC में जो भी हमको मिला, बट इस बार वो व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए आप पहले ही जो है थोड़ा अपना मन बना लीजिए कि हम तपस्या के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा हम फिर प्रयास करेंगे और राधा रानी की कृपा से सब हो जाता है बंदोबस्त। बट मन में ये मत बना के जाइए कि हम बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, हर दिन फीस्ट होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है कि अभी तक प्रसादन की व्यवस्था हुई नहीं है और हम तैयारी में लगे हुए उसके। तो इसलिए ये मूड मत बनाइए। अगर आपको ज्यादा हुआ है तो अपने घर से थोड़ा खाकरा पीठा या जो भी चीज आपको लगता है पापड़ वापड़ बना के ले जाइए, वो दी भर के खाइए वहां पर जो भी है। बट इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो हमारे पुराने डिवोटीज हैं जो मैच्योर हो चुके हैं, वो जब एक आदर्श स्थापित करेंगे तो जो नए लोग जा रहे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी। तो हम लोगों को एक आदर्श स्थापित करना है कि किस मूड से वृंदावन जाना चाहिए, किस मूड से यात्रा जाना चाहिए, और क्या वहां पर हमें कोई गॉसिप नहीं करना है, हमें कोई समय को भी जो है फालतू वेस्ट नहीं करना है। एक भक्ति का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है, ताकि जो नए लोग जा रहे हैं, कई लोग पहली बार जा रहे हैं, उनको एक बड़ा प्रेरणा मिले और उन लोगों को भक्ति में उनको आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन मिले। ये हमारा जिम्मेदारी है।
जो खास करके जो हमारे पुराने भक्त लोग हैं वो लोग जा रहे हैं, उनको ही ध्यान रखना चाहिए। तो यही बातें मैं आप सबसे कहना चाहता था वृंदावन के बारे में। अगर आप में से किसी को और कुछ राय कहनी है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आज क्लास तो जल्दी एंड कर रहे हैं। हम एक छोटा मीटिंग लेंगे हमारे आगे के कोर्सेस, भक्ति प्रवेश कोर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए।